महाशिवरात्रि है और आज मैं अपने दिन की शुरुआत आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित रुद्र पूजा में शामिल होकर करने वाली हूँ। रुद्र का मतलब क्या होता है? ये दो शब्दों के मेल से बना है, रु और द्र। रु का अर्थ है चिंता और द्र का अर्थ है दूर करना। रुद्र का अर्थ हुआ जो आपकी सारी समस्याओं और चिंताओं का नाश कर दे, उसे रुद्र कहते हैं। और पूजा का मतलब क्या होता है, ये स्वामी जी से जानते हैं। पूजा, पूर्णता से जिसका जन्म हो उसको कहते हैं पूजा। और पूर्णता का मतलब क्या हुआ? जहाँ पूर्णता है वहां पे मांग बचती है क्या? यहाँ स्वामी जी बता रहे हैं कि पूर्णता से जिसका जन्म हो उसे पूजा कहते हैं, और जब पूर्णता आ गई वहाँ शब्दों की मान्यता खत्म हो जाती है। आप जिस भी कार्य को करते हैं, अगर उसमें इनोसेंस है, बच्चे का भाव रखते हैं, रिस्पेक्ट एंड ऑनर यानी सम्मान रखते हैं, लव एंड ग्रैटिट्यूड और कृतज्ञता रखते हैं, तो पूजा स्वयं घट जाती है। और आइए अब बढ़ते हैं हम अपने आगे के सफ़र की ओर, उस रात के महापर्व महाशिवरात्रि की ओर। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ ये मेरे घर के पास का ही एक मंदिर है। यहाँ पर पूरी रात शिवरात्रि की पूजा चलने वाली है और ये पूजा 4 पहर में की जाएगी। और आप मंत्र उच्चारण की आवाज़ों से समझ सकते हैं कि पहले पहर की पूजा शुरू हो चुकी है और मैं लेट हूँ। और महाशिवरात्रि क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या महत्व है, हम अंदर चलकर समझते हैं। और ये पूजा किस तरह से विधि विधान पूर्वक की जाती है, ये भी अंदर चलकर देखते हैं। और मैं चाहती हूँ कि इस रात के सफ़र में, इस रात की जर्नी शिव से लेकर शिवमय तक होने में आप मेरा साथ दें, मेरे साथ बने रहें। पहले पहर की पूजा शुरू हो चुकी है। सदियों से शिवलिंग की पूजा इसी तरह से होती आई है। जल, दूध, दही इत्यादि चीज़ों से इसका स्नान करवाया जाता है, इसका अभिषेक किया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं, धूप दीप अगरबत्ती की जाती है। एक कथा के अनुसार लोगों का ऐसा मानना है कि शिव ने अपने कंठ में जो विष धारण किया है, उसका ज्वर और ताप कम करने के लिए शिवलिंग पे ठंडी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। और अगर मॉडर्न साइंस की बात करें तो इसे न्यूक्लियर एनर्जी के साथ जोड़कर देखा गया है, क्योंकि शिवलिंग पे चढ़ने वाली सभी चीज़ें जैसे कि जल, बेलपत्र और धतूरा परमाणु ऊर्जा को सोखने वाले हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे ऋषि मुनि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक थे, और जितनी भी परंपराएं और रीति रिवाज बनाए गए वो प्रकृति और विज्ञान की दृष्टि को ध्यान में रखकर ही बनाए गए। और शायद इन कहानियों के माध्यम से विज्ञान को समझाने का एक सरल तरीका ही बताया गया हो। है ना ये अपने आप में अद्भुत बात। अभी हम लोग 2 पहर की पूजा कर चुके हैं, तो तीसरे पहर की पूजा में जाने से पहले पंडित जी ने एक ब्रेक दिया है, सभी को विश्राम करने के लिए कहा है, थोड़ा हाथ पैर टांगे वांगे सब सीधा कर लें। और इसी बीच में पंडित जी से बातचीत करते हुए मुझे पता चला कि शिवरात्रि जो है वो हर महीने में ही आती है, लेकिन ये जो फरवरी और मार्च के मास की जो शिवरात्रि है इसे महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि शिव शंकर भोलेनाथ करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले लिंग के रूप में अवतरित हुए थे, जिसे हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। शिव शंकर बड़े ही भोले हैं, और भोले बाबा के ऐसे भोले भक्तों की बातें भी हमें ज़रूर सुननी चाहिए। जब मैंने इनसे पूछा कि ये पूजा में क्यों शामिल हुए हैं, तो सब ने अपनी अपनी आस्था और विश्वास बताया। एक श्रद्धा है, जुड़ी हुई है कि भगवान के प्रति आस्था की वजह से आना चाहिए। देखो काशी विश्वनाथ है जो भोलेनाथ की जगह है, क्योंकि वो अगर भोलेनाथ तक छूना होता तो सारी काशी पानी में डूब। यहाँ पर ये बता रही हैं कि जो शिव की नगरी, जिसे बनारस नगरी कहते हैं, वो शिव के त्रिशूल पे ही टिकी हुई है।
मेरे गुरु बताते हैं कि त्रिशूल आपके भीतर के 3 गुण यानी सत्व, रज और तम को दर्शाता है और इन तीनों गुणों को थामने वाली शक्ति ही चैतन्य शक्ति है। तीसरे पहर की पूजा शुरू होते ही अचानक से बिजली चली गई, लेकिन भक्तों के जोश और उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा मानो रुद्र स्वयं अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने आ गए। अगर आप साइंस को मानते हैं या विज्ञान में रुचि रखते हैं तो विज्ञान ये मानता है कि इस दिन ग्रह के नॉर्थ पोल यानी उत्तरी गोलार्ध में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है। हर एक जीव अपने भीतर ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ते हुए महसूस कर सकता है यदि वो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठकर जागरण करे। यहाँ पर जागरण करने का मतलब खुली आंखों से बैठकर केवल पूजा करना ही नहीं है, बल्कि अपने भीतर उस चेतना को जागरूक करना है और अपने भीतर फैल रही और बढ़ रही ऊर्जा को महसूस करना है। पूज्य श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं कि अगर किसी को चुप कराना हो तो हर एक भाषा में हम कहते हैं कि और जब मन शांत होता है तो वो विस्मय हो जाता है, वंडर में चला जाता है, आनंद में चला जाता है। और लिंग का अर्थ है जिसमें मन लीन हो जाए, तो शिवलिंग का अर्थ हुआ जहाँ मन शांत होकर उसमें पूर्ण तरीके से लीन हो जाए, उसे शिवलिंग कहते हैं। चारों पहर की पूजा हो चुकी है। पूज्य श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं कि शिव को पूर्ण रूप से जाना नहीं जा सकता, लेकिन उसके साथ घुला मिला जा सकता है, उसी को शिव तत्व कहते हैं। तो आइए हम सब एक साथ मिलकर इस महोत्सव को, इस महापर्व को मनाएं और इसमें लीन हो जाएं। गगनचर प्रवाह पावितस्तरे कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कृतं कपालिकां चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः। जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्मलिन्दगञ्जरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमोदरी